अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल वॉइस टेलीविजन के साथ मैं हूँ आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और आयशा, क्या खबर है? कल सुना है डेडलाइन आ रही है जो ट्रंप ने दी थी, बिल्कुल। और उन्होंने कहा है जनाब 6 बजे के बाद ईरान देखेगा कि उसके ब्रिजेस और मुकामी आबादी और जो सिविलियन आबादी है उसको निशाना बनाया जाएगा, पावर हाउस उनको निशाना बनाया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो ईरान में तो लाइफ मफलूज हो जाएगी। सर, पहली बात तो ये है कि ट्रम्प जो है वो डेडलाइन पे डेडलाइन दिया जा रहा है। जैसे वो एक सनील का एक वो नहीं था, कॉल था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इसी तरह से डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सक रहे। अब वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैंग्वेज इतनी बाजारी है, आप देखें वो गालियों पे उतर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा सेफ एग्जिट कैसे। जब सरबरान की लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और फिर एक सरकारी होती है, एक सिफारती लैंग्वेज होती है। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बाजारी लैंग्वेज में गालियां दे रहे हैं। और वो इतनी काबिल मज़म्मत हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर अदारों ने भी उसकी मज़म्मत की है। और फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि आर्मी चीफ एक अपना तब्दील करने का वो ऑर्डर कर चुके हैं, और उसके बाद भी जो है उनकी मर्जी के अहकामात पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वादों पे वो वोट लेके आए थे, सदर बने थे, वो तमाम वादे जो हैं तोड़ दिए हैं और वहाँ की आवाम उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो चाहते नहीं हैं कि ये जंग हो और हमेशा अमेरिकी आवाम ने जंग को नापसंद की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपनी आवाम का रद्द अमल है, जो ख़ास तौर पे मीडिया ने अभी प्रेशराइज किया है, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं उनसे, जिसमें वो उन पे से सवालात करेंगे। अगर वो उन सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके ट्रंप, तो हो सकता है कि उन्हें उनके खिलाफ मुकदमात भी कायम हो और उन्हें स्टेप डाउन होना पड़े। सर, तो डोनाल्ड ट्रंप के मतलब आपको पता है रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साइकोलॉजिकली डिजीजेस में मुब्तला है, खास तौर पे 27 बीमारी उनको लगी हुई है। उनको नहीं समझ आ रही, पूरी दुनिया को उन्होंने खतरे में डाल दिया है, अपने मुल्क को उन्होंने खतरे में डाल दिया। आप ये देखिए जो पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया में अमेरिका का जा रहा है, वहाँ पे अमेरिकन जो अवाम है उनको भी पसंद नहीं किया जाएगा। अमेरिकन अवाम को पहले पता नहीं था जब ये इनको सदर मुंतखब कर रहे थे, लेकिन कुछ यूथियाज, सॉरी सर, आई एम सॉरी, कुछ ऐसे माइंडसेट वहां पे बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान में भी माइंडसेट है, जहां पाकिस्तान की बड़ाई हो रही होती है, पाकिस्तान की तरक्की हो रही होती है, वो बैठ के पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस तरह के माइंडसेट वहां अमेरिका में भी बैठे हुए हैं जो इस तरह के एग्रेसिव बिहेवियर इंसान को, पागल इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें समझ आ गई है कि उनसे इतनी बड़ी गलती हुई है, बिल्कुल, कि उससे न सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमी शेक हुई है, उनकी अपनी अमेरिकन इकोनॉमी इतनी बुरी तरह शेक हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमी का तो अब ये हाल हुआ है कि यूएई ने जो पाकिस्तान से कर्जा मांग लिया। अब ऐसा होता ही है ना कि जब आप किसी को कर्जा दे रहे होते हैं अच्छे दिनों में और आपके यहाँ क्राइसिस आ जाए, हालात खराब हो जाए, तो फिर आप देखते हैं यार मैं कहाँ से कर सकता हूँ, अच्छा मैंने इसको दिया था उससे मांग लूँ। वो अपनी दी हुई रकम वापस मांगता है। खैर पाकिस्तान को देनी है, वो दे रहा है। 1996 से लेके बैठे चुप करके, हमने भी देखे ना कमाल किया है। वही तो कि जब आपके पास मांगेंगे नहीं, हमने वापस नहीं लौटाना है, बड़ा वैसे तो। लेकिन एक जैसे एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जनाब पाकिस्तान को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा और वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रुपये डिवैल्यू करना पड़ेगा। वो एक खुशहाल खबर ये है कि ये इंतज़ाम हो गया। अच्छा, शायद गालिबन हाँ, सऊदी अरब ने आमादगी जाहिर की है कि वो इनको $300 अरब देगा और डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल भी दे देगा। सऊदी अरब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, हमेशा हमारे मुश्किल टाइम है सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा होता है। 45 करोड़ तो अभी फौरी तौर पर सऊदी अरब को, यूएई को वापस कर दिए जाएंगे और 3 अरब इस महीने के एंड तक यूएई को दे देंगे हम। तो उसके बाद दुआ ये करें कि मजीद ये लोग कर्जे ना लें। कर्जे उतरना अच्छा होता है, कर्जे चढ़ना अच्छा नहीं होता। लेकिन अभी तो अरेंजमेंट यही हुआ है कि सऊदी अरब से लेके उसको देना। पहले भी हम मुख्तलिफ मुल्कों से, एक से लेके दूसरे को, दूसरे से लेके तीसरे को दे रहे थे। सर तो मैं भी ना, मैं यहाँ पे एक लतीफ़ा सुना दूँ छोटा सा। जी जी सुनाएं, चले थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाए। इसी तरह एक बंदे ने अपने किसी दोस्त से पैसे लिए ना, उसने जब मांगा तो दूसरे से लेके दे दिए, फिर उसने मांगा तो फिर पहले से लेके उसको दे दिए। तीसरी दफा जब ये मामला आया तो उसने कहा यार तुम दोनों आपस में तय कर लो, मुझे बीच में से निकालो। सही तो ये हालात हमारे पाकिस्तान भी ये करे कि सऊदी अरब यूएई को डायरेक्ट कर दे।
बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मैं भी ना रात आपको पता है कि कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, मैं ओवर थिंकर हूँ, तो कुछ ना कुछ ख्यालात मेरे माइंड में आते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि जब पाकिस्तान बना था ना, और उसके 10-12-15 साल के बाद कहा जाता था पाकिस्तान एक नौज़ायदा मुल्क है, पाकिस्तान के इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई, हमने कर्जे लिए IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, बाकी दीगर ममालिक से कर्जे लेते रहे, हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते रहे, हम लोग तरक्की की तरफ तो जाते रहे, लेकिन टोटली कर्जे, और वो कर्जों पे जो हमारे ऊपर सूद की जो शरह है वो दुगनी होती रही, और अब तक देख लें हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी मकरूज हो चुकी हैं। था कि हम कर्जे देते थे जापान और जर्मनी जैसे लोग, पता नहीं सर, हमारे वो तो मेरी पैदाइश से पहले की बात होगी। सुना हमने यही है। हाँ, आपने सुना होगा, लेकिन मैंने तो ये भी नहीं सुना अनफॉर्चुनेटली। मुझे तो कभी भी नहीं ये पता चला कि हमने कोई कर्जे दिए हैं। पाकिस्तान कैसे अपनी डगर से हटा है सर, डगर से हटना दिया है, हर कोई करप्शन कर रहा है, हर इदारे में। आप देखें, आप ये पेज है ना, इस पेज को उठा के देखेंगे ना, हर इदारे में आपको करप्शन नजर आएगी। जब लूट मार शुरू हो जाती है तो डेवलपमेंट कहाँ होती है? यहाँ पे आप डेवलपमेंट के मंसूबे ही देख लें। आज एक रोड का ठेका आपने किसी को दिया है, तो अगले दिन बारिश होती है तो उसका कला कमा जो है ना हो जाता है, रोड का पता चल जाता है कि कैसा मटेरियल लगाया हुआ है। तो जब करप्शन आम हो जाएगी, करप्शन मुल्क की बुनियादों को खोखला कर देगी, तो वहां पे ना तो डेवलपमेंट और नहीं। आप ये देखिए टैक्स कितना ले रही है गवर्नमेंट, और पाकिस्तान में जस्ट 70% लोग हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, और 30% वो हैं जो सैलरी क्लास है। और आप सैलरी क्लास को किस हद तक नोचेंगे भाई? इतना उनको उनका खून पिएंगे, वो कैसे चलेंगे? बिजली की मद में, कभी गैस की मद में, उनको निचोड़ के बिल्कुल उनका, बिल्कुल जैसे गन्ने को 5-6 दफा निचोड़ा जाता है। मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे माइंड में थिंकिंग आ रही थी कि देखें, हम लोग तकरीबन, हमें अराउंड अबाउट 80 इयर्स होने वाले हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन हम पे दुगना तिगना कर्जा चढ़ चुका है। यहाँ पे FBR आप देखें, आए दिन उनको कोई ना कोई एप्रिसिएशन मिली होती है। क्या किरदार है FBR का भाई? FBR सिर्फ और सिर्फ टैक्स निकाल रहा है सैलरी क्लास से, बाकी जो लोग बैठे हुए ताजर हैं, दुकानदार हैं, वो क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे? किरदार ये कि अभी जब पेट्रोल प्राइस बढ़ाई गई तो हुकूमत को तस्लीम करना पड़ा कि FBR अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। तो हर साल यही होता है सर, हर साल यही एक जुमला हम सुनते हैं कि जी FBR अपने अहदाफ पूरे करने में नाकाम हो गया। इतना बड़ा इदारा है, हर चीज को छान के उन्होंने टैक्स लगा दिए, और टैक्स नहीं दे रहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ कानून साजियां भी हुई हैं। उसके बावजूद अगर वो नाकाम है तो आपको उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठाना चाहिए। अच्छा, हम टॉपिक से हट गए, फिलहाल हम जंग की बात कर रहे थे कि कल मंगल का डेडलाइन है, और 6 बजे का टाइम ट्रंप ने दिया हुआ है कि उस वक्त तक अगर मुआहदा नहीं होता तो हमला करेगा, अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। उसमें सिविलियन आबादी की बात नहीं की, उसने कहा कि ब्रिजेस और पावर हाउस, लेकिन उनके हमले से मुतासिर सिविलियन आबादी होगी। अभी बिल्कुल ऐसे ही है सर। देखें ना, अगर एक पुल तोड़ता है तो उस पे पुल पे आम तरफ देखें कितनी होती है, कितने लोग मुतासिर होंगे, घंटों का सफर। पावर प्लांट उड़ा देता तो बिजली खत्म हो जाएगी, और उससे भी तो आम पब्लिक मुतासिर होगी, सारा निजाम मुतासिर होगा। तो लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो 6 नुकात हैं वो अमेरिका ने ईरान को दिए, और ईरान ने तस्दीक की है कि हमें मौसूल हुए। और बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि ईरान ने अपनी बहादुरी दिखा ली है, और ये बता दिया है कि ईरान को हिलाना अपनी जगह सही है, उसको झुकाना मुमकिन नहीं है। लेकिन वो अपने अवाम की जिंदगियां भी बचानी है, क्योंकि जैसा कि उसने अभी कहा कि अगर एक और अटैक इस एरिया में हो जाता है जहाँ पावर न्यूक्लियर प्लांट है तो रेडिएशन शुरू हो जाएगी, और रेडिएशन शुरू हो गई तो खित्ते में कोई भी नहीं बचेगा, कितने में नहीं बचेगा। सर अब अगर ये जंग रुकती है तो बिल्कुल बॉर्डर लगा। एग्जैक्टली, मैं भी ये बात करने लगी थी कि अगर ये जंग रुकती है, इसका जितना फायदा पाकिस्तान को होगा, मुझे लगता है ईरान और पाकिस्तान का इक्वली फायदा होगा इसमें ना। हमारी जो अवाम है वो मुतासिर हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता रेडिएशन शुरू हो जाती है तो, क्योंकि आप देखें ना, कहते हैं ना कि आप अगर किसी के खेत में आग लगाते हैं तो आपका खेत भी बच नहीं सकता। तो वो हिसाब है कि रेडिएशन जब पाकिस्तान की आबो हवा में शामिल होगी, यहाँ के एनवायरनमेंट में शामिल होगी, अल्टीमेटली हमारी आवाम भी इसका विक्टिम बनेगी। तो हम भी यही दुआ करते हैं, हर व्लॉग में यही बात करते हैं कि अल्लाह करे ये जंग खत्म हो जाए। इस जंग में किसी का फायदा नहीं है, किसी का भी। और सर यहाँ पर एक शर्त रखी गई है, चीन जो है, चीन जब सालिसी का किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान चीन के पास गया और उन्होंने अपने मुज़ाकरात के लिए बातचीत की, तो चीन ने एक शर्त रखी है जो अमेरिका जो है वो कबूल नहीं करा। वो शर्त ये है कि चीन कहता है कि जो UN का चार्टर है उसके मुताबिक चला जाए। अगर उसके मुताबिक चला जाता है तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन लिया है जंग का, तो ये तो बिल्कुल इलीगल है, ठीक है। और ये जंगी
یہ جرائم میں ملوث ہے اور اس کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ پر کیسز بھی ہو سکتے ہیں. یہی بات یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ منظور نہیں کر رہا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہی بات کی ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں وہ مسلسل کرائمز کی ایک سیریز ہے, بالکل جنگی کرائم کی ایک سیریز ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اس میں پکڑ میں آئیں گے. تو عائشہ کل دیکھتے ہیں منگل شام کے بعد کیا ہوتا ہے, دنیا امن کی طرف جاتی ہے یا مزید کسی. سر ڈونلڈ ٹرمپ نے پتا کیا کیا ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ہاتھ میں کیرٹ پکڑی ہوئی ہے, ایک ہاتھ میں اسٹک پکڑے ہوئے ہے, یعنی اس کو آپشنز بھی دیتا ہے, ڈیڈ لائن بھی دیتا ہے, ساتھ اسٹک بھی دکھاتا ہے, دھمکی بھی دیتا ہے. تو یہاں پر ایران کا کہنا ہے کہ دھمکی نہ دیں, اگر مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کریں, یہ جو دھمکی دے کے اس کو نشانہ بناؤں گا اس کو نشانہ بناؤں گا, یہ چیز غلط ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں چلے گا. چلو دیکھتے ہیں عائشہ, ولاگ لمبا ہو رہا ہے, کل جو بھی صورتحال ہوگی اس پہ بھی ہم تبصرہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے عائشہ ناز اور راشد حبیب کو گلوبل وائس ٹیلی ویژن سے. چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.